सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूं। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत अर्थात पंच महाभूत भी मैं ही हूं। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूं। वेद और अवेद मैं हूं। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूं। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादछेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरीय उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञारोहों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। विनय युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्मा शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम लक्ष्मी जी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। ह्रीम, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मूल मुकुटमणि है।
और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य खोड शिकारणव ग्रंथ में बताए गए हैं। ह्रीम या मंत्र। इसी प्रकार वरिवस्यार हस्यादि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पास अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक से पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं। वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही ये सत्व रज तम है। वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी। वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं। वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कला काष्ठ आदि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वीति होत्र अग्नि सहित अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति अर्थात विरक्त ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। यह मंत्र ह्रीम देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है अर्थात ह्रीम। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐम माया ह्रीम ब्रह्मसु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त। चा सूर्य, मां अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण, उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम टकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, डा वायु या वही अधर अर्थात ए से युक्त ये,
और विच्चे यह नवाग्न मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की रस्सी की दृढ़ गांठ को खोलकर मुझे मुक्त करो। अज्ञान रूपी रस्सी के द्वारा बंधी हुई मेरी दृढ़ गांठ को बुद्धि की खोलकर मुझे मुक्त करो। हत कमल के मध्य में रहने वाली, हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान कल्याण की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वरूप ब्रह्मा आदि तक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेले ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नयका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, लक्ष्या, अजा, एका और नयका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली मातृका, सभी मंत्रों में मूल अक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वह दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चना सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्टर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। श्री विद्या के उपासकों के लिए 4 संध्याएं आवश्यक हैं। इनमें तुरीय संध्या मध्य रात्रि में होती है।